मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी जो मैंने टेबल करवाए लास्ट वीडियोस में वो आपने लर्न कर लिए होंगे, बिकॉज ये जो अगला जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट डिपेंड्स अपॉन दैट टेबल्स। अगर वो टेबल आपको याद होंगे देन वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, दीज प्रॉब्लम्स। ये है बेरिलियम डाईफ्लोराइड। ओके, बेरिलियम डाईफ्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ज़ेपर थ्योरी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ ज़ेपर थ्योरी। तो ज़ेपर थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल में अगर आपको ऐसे याद नहीं है, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास? 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ना वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। साइड में इसके कितने हैं? ये तो सेंट्रल एटम हो गया, ये तो हो गए वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यू हैव टू राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक तो मैं स्टेप वाइज करवाऊंगी, बाकी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी, वो आपने खुद स्टेप वाइज लिखना है। 2, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर, बॉन्डेड पेयर कितने होंगे जो इसके अराउंड एटम है। बेरिलियम तो सेंट्रल एटम आ गया, बॉन्डेड कितने आ गए? 2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इवन देन आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का एग्जाम्पल मेरे को लगता है हमने किया ही नहीं। AB2 का एग्जाम्पल हमने यस AB2 का लिया तो था हमने एग्जाम्पल, ठीक है। तो यही जरूरत है हमें, ये तो जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर 2, लोन पेयर 0, ठीक है। तो दैट मीन्स हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब रेगुलर मॉलिक्यूल हुआ, इसके पास लोन पेयर नहीं है, रेगुलर मॉलिक्यूल है। अब किस टाइप का है ये? AB2। अगर आप टेबल देखेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री विल बी, ज्योमेट्री इज linear and also you have to draw the geometry. Linear means line, तो आप ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सेंट्रल एटम आ गया, इस साइड को और इस साइड को आपके फ्लोरीन, ठीक है। एंड दिस इज द बॉन्ड एंगल दैट इज 180 डिग्री। सिंपल, ठीक है। नाउ आप इसकी इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ये आ गया आपका फ्लोरीन, ये आपका बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड को आ गया आपका फ्लोरीन, ये आ गया आपका फ्लोरीन, ठीक है। बाकी तो फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7, 2, 4, 6 और 7। पर यहाँ पे इस तरह से तो ये आ जाएगा आपका, ये बेरिलियम का भी ये आ जाएगा, इसका भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ज़ेपर थ्योरी हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अगर BeF3 है, अगेन इट इज अ रेगुलर मॉलिक्यूल, रेगुलर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे? 3 होंगे, तो ज्योमेट्री विल बी ट्राइंगल प्लानर। ज्योमेट्री ट्राइंगल प्लानर होगी, ठीक है। दैट मीन्स लाइक F F F, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इज द मीथेन। अगर आप क्लास में होते, ठीक है, रियल क्लास में, तो आप खुद करते इसको मेरे सामने, बट आई थिंक सो अभी भी आप खुद कर लेंगे। अब ये है कार्बन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे इसमें? ये है सेंट्रल एटम, ये आ गया साइड का 4, ठीक है। 4 आ गए, नो लोन पेयर, तो रेगुलर मॉलिक्यूल हुआ, रेगुलर ज्योमेट्री। और अगर 4 होंगे इसके पास, तो ज्योमेट्री विल बी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। नाउ you should also you have to draw the geometry of this tetrahedral, and this bond angle is 109.5 degree, ठीक है। तो ये जो आपके रेगुलर मॉलिक्यूल हैं, इनमें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से एक और है, यू कैन डू एट योर ओन, फास्फोर्स पेंटा
फ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब इसमें कुछ और भी मॉलिक्यूल हैं विच आर इरेगुलर, ठीक है, जिसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर भी आएगा बॉन्ड पेयर के साथ, वो हम कर लेते हैं। इरेगुलर मॉलिक्यूल्स में हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एग्जांपल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इरेगुलर ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको रेगुलर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल है आपके पास दिया हुआ, अगर मान लो ये दिया भी नहीं है यहाँ पे, तब भी आपको पता होना चाहिए कि इरेगुलर है ये, ठीक है। कैसे पता चलेगा? यू नो दैट यहाँ पे है N, लास्ट में मैंने एग्जांपल लिया था BF3, ठीक है, BEF3 नहीं था वो, तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा लोन पेयर कितने हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, लेकिन बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 बच गए, दैट मीन्स एक पेयर बच गया। 2 में एक पेयर आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 पेयर होगा दैट इज द लोन पेयर। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि हम पेयर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। 3 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे 3 हाइड्रोजन से, तो 3 पेयर आ गए, ठीक है। लोन पेयर दैट इज इक्वल टू 1, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे लोन पेयर है तो दिस इज इररेगुलर मॉलिक्यूल, इररेगुलर ही इसकी ज्योमेट्री भी होगी, ठीक है। इररेगुलर मॉलिक्यूल है ये। नाउ ज्योमेट्री, अगर 3 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री विल बी, हमने इसको भी पढ़ा था दूसरे सेकंड टेबल में, तो ये ज्योमेट्री बनेगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, दिस इज पिरामिडल। और व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है इनका ज्योमेट्री जो है इरेगुलर होने का? क्योंकि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है इनमें ज्यादा रिपल्सन होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ना, वो भी टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 107, टेट्राहेड्रल में होता है 109.5, ओके। नेक्स्ट इज द वाटर, H2O, ठीक है। अब ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए सारा जो हमने अभी स्टडी किया, यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। नाउ ये वैलेंस शेल है इसका बाहर वाला, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, मीन्स 3 पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। ये तो अंदर वाला शेल हो गया, ठीक है। यूज कितने हो रहे हैं? 2 यूज हो जाएंगे 6 में से, तो कितने बचेंगे? 4 का मीन्स 2 पेयर, 2 पेयर बच गए। 2 तो यूज हो गए 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 पेयर बच गए, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, शॉर्टकट में ही मैं लिख रही हूँ, लोन पेयर इज इक्वल टू 2। तो ज्योमेट्री शुड बी 2 + 2 टेट्राहेड्रल, बट लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगी या लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होगी, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? बेंट, ठीक है। और 2 लोन पेयर आपके ऐसे आ जाएंगे एंड इट्स बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, ठीक है। ज्योमेट्री इज बेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर, यहाँ से पता लग जाएगा साइड में कितने एटम अटैच हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्डेड पेयर जितने यूज होंगे, जितने एटम होंगे उतना ये माइनस कर लेना आपने, जो साइड वाले एटम होंगे जितने बच गए उसको डिवाइडेड बाई 2, वो आपके लोन पेयर बन जाएंगी। जैसे 4 बच गए ना, 2 यूज हो गए 4 बच गए, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 पेयर बन गए, ठीक है। तो आपने फिर वो जो टेबल है आपने लर्न किया उसको फिर आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे एक केस है, ठीक है, शेप ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, जो शायद आपने नहीं पढ़ा है, बाकी तो आपने खुद कर लेने हैं। शेप ऑफ H3O पॉजिटिव, क्योंकि आयन आ गया ये ना, अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, तो ऐसी कोई इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, H3O is this is known as the hydronium ion,
जब वाटर की डिसोसिएशन होती है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें अगेन ऑक्सीजन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, अभी मैंने लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 थी, लेकिन यहाँ पे है O पॉजिटिव, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो कितने बच गए ऑक्सीजन पॉजिटिव के पास? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 बच गए। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसके पास? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइड्रोजन है लगी 3। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो इसके साथ यूज हो गए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स लोन पेयर कितना है? लोन पेयर कितने बचे? 1। समझ आए? 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 3 तो इस एटम के साथ जो है इंगेज हो गए बॉन्डिंग में, तो बॉन्डेड पेयर आ गए 3 आगे बॉन्डेड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 3 हाइड्रोजन से बन गए 3 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर 1, तो ज्योमेट्री शुड बी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 1 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होती है? पिरामिडल। ये हमने पढ़ा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक लोन पेयर भी है H H H एंड अगेन बॉन्ड एंगल इज 107। ये वेरी भी कर सकता है इसमें बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है तो जरूरत नहीं है कि आपने इसको लिखना ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, तो ये आपने जियोग्राफी में कभी भूगोल आपने पढ़ा हो। ठीक है, पोल हमने पढ़े हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, क्वांटम सिस्टम, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है, इसमें भी पोल बनते हैं। ठीक है, हर केस में तो नहीं बनेंगे, बट यहाँ भी हमारे पास सिस्टम में पोल होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मैग्नेटिक पोल की बात नहीं करेंगे, चार्ज बनाएगा पोल। 2 टाइप के चार्ज, ये पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज पोल होगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज। किस मॉलिक्यूल के ऊपर होगा, किसके ऊपर नहीं होगा? जिनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होंगे दैट इज नोन एज पोलर, जिनके ऊपर नहीं प्रोड्यूस होंगे दैट इज नोन एज नॉन पोलर। इट इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट और बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक है, पोलर नॉन पोलर, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हम किसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहाँ पे हम यूज करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में, कि इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को, शेयर किस में होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कितनी टेंडेंसी से एटम करता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दैट मीन्स ये टर्म भी कहाँ यूज होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में। देन पोलर नॉन पोलर आल्सो यूज्ड इन द कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। जैसे मान लो ये मैंने लिखा यहाँ पे H2 लिखा मैंने, बॉन्ड है ना इसके बीच बना हुआ, तो बॉन्ड को मैंने डॉट के फॉर्म में लिखा, दीज आर इलेक्ट्रॉन। और मैंने यहाँ पे लिखा HCl। ठीक है, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? कि जो मैंने H के बीच में जो डॉट लगाए हैं वो कहाँ हैं? वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसके सेंटर में है, और यहाँ पे इस साइड को है। क्यों? नाउ इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, ये भी उसी टेंडेंसी से अट्रैक्ट करेगा, ये भी उसी से अट्रैक्ट करेगा। दोनों तरफ इक्वल फोर्स अगर लगेगा अट्रैक्शन का, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेंटर में ही रह जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ना इसके ऊपर कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा ना इसके ऊपर कोई चार्ज प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यू नो दैट मैंने कुछ एटम बताए थे आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और भी बहुत हैं, बट ये सबसे ज्यादा होते हैं, इनको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ पे है क्लोरीन। क्लोरीन की तरफ क्यों है? ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है शिफ्ट, ये शेयरिंग तो दोनों के बीच हुई है, दिस इज HCl। ठीक है, लेकिन शेयरिंग दोनों के बीच हुई है, इसकी साइड क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है क्लोरीन की ज्यादा है। इस तरफ को शिफ्ट हो गया, जिस साइड को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा
पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होगा, पूरी तरह से ट्रांसफर होता है आयनिक बॉन्ड में, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जहां से दूर जाएगा, अवे अवे फ्रॉम हाइड्रोजन, तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। यहाँ लिख रही हूँ पॉजिटिव डेल्टा, दिस इज डेल्टा, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ऐसे 8 नहीं लिखने ना, आधे जैसा 8 लिखना, ठीक है। दिस इज नोन एज डेल्टा, पॉजिटिव पार्शियली, इसको हम बोलेंगे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अब एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव आ गया, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आर नोन एज पोलर। 2 पोल बन गए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, 2 पोल प्रोड्यूस हो गए, और यहाँ पे दिस इज नॉन पोलर। एक तो ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है, जो मेन है इसका, जिसके ऊपर हम पोलैरिटी को डिफाइन करते हैं। लेकिन दूसरा, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री। एक बहुत टाइम जो है ये क्वेश्चन रिपीट होता है, CO2 इज अ पोलर और नॉन पोलर, एक्सप्लेन योर आंसर। CO2, अभी हमने पीछे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं करवाया था तो मैंने इसका आपको स्ट्रक्चर बताया था CO2 का, ठीक है। तो दैट स्ट्रक्चर इज लीनियर। अगर मैं इसको ऐसे देखूंगी ना मॉलिक्यूल को, तो मेरे को लगेगा कि हाँ कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में नहीं है, तो दैट मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो चार्ज प्रोड्यूस होगा, पार्शियल चार्ज प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स पोलर। बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके जस्ट अपोजिट साइड भी ऑक्सीजन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो कोवेलेंट बॉन्ड है बना हुआ, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड को, ठीक है। अब जस्ट लाइक एक पॉइंट है, इस साइड को भी इक्वल फोर्स लग रहा है, इस साइड को भी, नेट इफेक्ट विल बी 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपोजिट साइड लग रहा है ना एकदम से दोनों के, तो दैट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर जो है ड्यू टू सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, net effect of magnetic moment is 0, net effect is 0, therefore it is non-polar। मैग्नेटिक मोमेंट में मैं अभी आती हूँ, इसको मेजर कैसे करते हैं, जो पोलैरिटी है इस तरह से इसको मेजर करते हैं। और सबसे जैसे पोलैरिटी बढ़ती जाती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज होता जाए, जैसे मैंने यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल लिया था, हेलोजन का हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक में वैल्यूज भी दी है साथ साथ में, इट्स वैल्यूज 2.1, इट्स वैल्यूज ये लिया है केस आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन की वैल्यू जो है वो होती है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ठीक है। HCl में H की तो वही रहेगी, Cl की इट इज 3, ठीक है, 3.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5। तो देखो पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा पोलर होगा, ये कम पोलर होगा। अब डिग्री ऑफ पोलैरिटी कैसे मेजर करते हैं, कितना पोलर है कोई, ठीक है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी, डिग्री ऑफ पोलैरिटी इज मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट से उसको मेजर करते हैं डिग्री ऑफ पोलैरिटी को, तो दैट इज नोटेड बाय द म्यू माइक्रो, ठीक है। इससे इसको मेजर करते हैं म्यू से। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं, सॉरी ये मैं मैग्नेटिक की तरफ चली गई, इट इज द म्यू डाइपोल मोमेंट। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोल, ठीक है, तो इट इज डाइपोल, डाई मीन्स 2, 2 ही बनेगी ना, देखो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, 2 पोल बन गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डिनोट इसको माइक्रो से ही करते हैं, और मैथमेटिकली आप इसकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, ठीक है, बुक से। मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑन आइदर एटम, क्योंकि दोनों के ऊपर बराबर चार्ज आएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल,
दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, क्यू इज द चार्ज। ठीक है, तो यूनिट क्या आएंगे इसके डाइपोल मोमेंट के, चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, यू नो दैट, डिस्टेंस के मीटर, तो कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है लिखा हुआ मैंने, दिस इज कूलम मीटर। ठीक है, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। तो बहुत सारे पॉलीएटॉमिक, डायटॉमिक की तो हमने बातें कर ली, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की भी बात कर लेते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा एटम है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, नाउ वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल तो नहीं है, सिमेट्रिकल होता है जिसको 2 इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर पाए। ठीक है, इसके ऊपर ना लोन पेयर भी होंगे, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। एक्चुअली होगा क्या, यहाँ ये ऑक्सीजन है तो ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है इसको अपनी तरफ को, तो देखो इक्वल, ऐसा नहीं कि अपोजिट साइड को लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, कहाँ को लग रही है, एक ही डायरेक्शन में लग रही है अगर आप इसको देखेंगे, तो दैट मीन्स इट इज पोलर। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, जितना ये दोनों पॉजिटिव होंगे ना उतना ये 1 नेगेटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द अमोनिया। अमोनिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये पिरामिडल होता है, इट इज अगेन नॉट सिमेट्रिकल। ये अगर ये पिरामिडल है तो दैट मीन्स इस साइड को अट्रैक्शन होगी, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस साइड को अट्रैक्शन होगी, इस साइड को अट्रैक्शन होगी। ठीक है, अगर ये दोनों इस साइड को, तीनों की अट्रैक्शन इस साइड को है तो दैट मीन्स इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो मीन्स क्या है इसका कि इट इज आल्सो पोलर। नाउ हमने अभी एक एग्जाम्पल और किया था, वो एग्जाम्पल किसका था, बोरोन, एक तो बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वो भी लीनियर है तो नॉन पोलर होगा। ठीक है, लीनियर वाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट ड्यू टू लीनियर स्ट्रक्चर इट इज नॉन पोलर। बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ट्राइनल प्लेनर, ये है इसका स्ट्रक्चर। अब आप अगर इसको देखेंगे ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये इस साइड को लग रहा है, इस साइड को, इस साइड को, तीनों डायरेक्शन में 120 एंगल पे। ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जहां भी सिमेट्री आ जाएगी स्ट्रक्चर में, ठीक है, वहां पे पोलैरिटी जो है वो 0 हो जाएगी, तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा, कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा किसी के ऊपर में ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो दैट मीन्स इट इज नॉन पोलर। इसी तरह से हमारे पास है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट्स वैल्यू इज 2.3, ठीक है, क्लोरीन की लिखी थी हमने 3, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, बट हमें क्या देखना पड़ेगा इसमें, और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर, तो इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक मीथेन, टेट्राहेड्रल, ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कार्बन Cl Cl Cl, तीसरा चौथा जो Cl आएगा वो ऐसे आएगा, यहाँ पे लगेगा वो, मतलब अगर 3D में आप देखेंगे, लेकिन ये दिखेगा हमें इस तरह से। ठीक है, 3D में ये तो सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है ये दोनों एक साइड को है, लेकिन ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है, TD भी इसको लिखते हैं, आपने नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज आल्सो सिमेट्रिकल, देयरफॉर इट इज आल्सो नॉन पोलर हैविंग 0 डाइपोल मोमेंट। मतलब इसमें यही है कि आपको स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए। नाउ एप्लीकेशन क्या है इसकी डाइपोल मोमेंट की, एक तो ये नेचर मॉलिक्यूल का कि पोलर है नॉन पोलर है, अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर, अगर नॉट इक्वल टू 0 देन पोलर। रेलेटिव पोलैरिटी ये डिस्कस कर लेता है। ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर नॉन पोलर है, जैसे मान लो मेरे को दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये CCl4 है दिया हुआ, और ये बोला है कि नॉन पोलर है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो एकदम मेरे ध्यान में आएगा कि इसमें 4 एटम लगे हुए साथ में, स्ट्रक्चर इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, इसलिए स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो टेट्राहेड्रल CO2 अगर मेरे पास दिया है, ठीक है, और बोला है कि इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है, तो मेरे को एकदम से आ जाएगा कि स्ट्रक्चर इसका लीनियर होगा, बेंट नहीं होगा। जैसे देखो वाटर है H2O, इसकी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती है, तो दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर बेंट होगा। ठीक है, तो ये भी हमें आइडिया लग जाता है डाइपोल मोमेंट से, इन चीजों का भी। ठीक है, नेक्स्ट पोलैरिटी आयनिक करैक्टर को भी ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है,
तो these are all about the polar and non-polar. Thank you.